हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो कि आईओसीएल में जो नॉन टेक का पोर्शन है वो हम कैसे कवर करें, कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, मैथ्स और रीजनिंग किस तरीके से हम लोग करें, क्योंकि उसमें यार उसने वो सारे चैप्टर दे रखे हैं। पहले तो नाम अजीब अजीब सा लिख कर दे रखा है उसने रीजनिंग में। ऊपर से मैथ्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम जो मैथ्स पढ़ते हैं वो तो है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है। प्रोबेबिलिटी वो भी बहुत कम आती है पेपर में, है ना। लॉग वाले क्वेश्चन वो भी दे रखे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो कैसे कवर करें, बाकी का जो आपके पास टॉपिक है वो सारे के सारे कैसे कवर करें। तो टेंशन नहीं लेनी है। मंडे से आप लोगों की क्लास में कर रहा हूं स्टार्ट, 10 बजे मॉर्निंग में रहने वाली है, जहां पर मैथ्स भी करेंगे और हम लोग रीजनिंग भी करेंगे। डिटेल में सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे ना, समझेंगे सारी की सारी चीज। भाई अगर पेपर निकालना है तो जब तक चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक सिलेबस को हम लोग नहीं समझेंगे, जब तक हम क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे, उसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। और नॉन टेक में तो देखो यही है ना, मैथ्स रीजनिंग क्या कहता है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मेरे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट समझो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मैं खुद ब खुद सॉल्व हो जाऊंगा। तो यही सारी की सारी चीजें हम लोग करेंगे जब मंडे से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो क्लास है वो डीआई की मैं लेकर आ रहा हूं। बेसिक्स सारी की सारी चीजें, एक कम से कम हमारे माइंड में ये रहना कि अच्छा ये चैप्टर ऐसा है तो इसमें ये चीजें हम लोग करते हैं। इसी तरीके से सारी की सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अप्रोच किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। पहले सिलेबस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, वैसे तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लिख ले भाई, कहां गया ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चलो भाई पढ़ते हैं, इसमें क्या नया है क्या पुराना है। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन कोई नया नहीं है। ठीक है, इसमें आपके पास बार ग्राफ आएगा, पाई चार्ट आएगा, हिस्टोग्राम आएगा, बहुत टाइप्स के हैं। वैसे तो कोर्स में सारे के सारे करवा रखे हैं, लेकिन कोई नहीं, आपको यूट्यूब में भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। 2 और 3 यानी 2D और 3D, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है ये क्या चीज लिख रहे हैं। अरे कुछ नहीं है भाई, ये आपके पास जो ग्राफ यहां लिखा हुआ है ना, वही चीज आपके पास यहां पर भी है। यहां पर इनको कॉमा लगा के ये चीज लिखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अलग से पॉइंट बना दिया, तो अलग से पॉइंट नहीं है, ये इसी का ही पार्ट है। यहां पर भी वो किसकी बात कर रहा है, डीआई की ही बात कर रहा है, और कुछ नहीं। बस यहां पर थोड़ा सा 3D वाले में थोड़ा सा अच्छा आपको डायग्राम बनाकर दे देगा, बस बाकी कुछ नहीं करेगा वो। अच्छा, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन यानी अर्थमेटिक की बात करें, रेशो, अर्थमेटिक, परसेंटेज, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स यानी आपके पास सर्ट्स एंड इंडिसेस। लॉग ये वाला थोड़ा सा अलग है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग है। सीरीज की अगर बात करें तो नंबर सीरीज मत समझना, सीरीज हमारे पास क्या होगी, मेनली एपी और जीपी। वैसे एचपी भी होती है लेकिन इसको छोड़ो, एपी और जीपी। तो ये आपके पास है जहां पर नंबर से रिलेट करेगा। भाई मैथ्स का मतलब ही नंबर है, तो जो आपके पास न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन लिखा होता है, रेशो, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंट्स वगैरह, लॉगरिथम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी की सारी चीजें हम लोग करेंगे। फोकस करेंगे किन किन चीजों पे जो एक्स्ट्रा है, जो हम बहुत कम पढ़ते हैं। लॉग वाले हो गए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज एपीजीपी वैसे तो पढ़ते ही हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भी पढ़ेंगे अच्छे से। मेंसुरेशन भी हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, और ये थोड़ा सा क्या है आपके पास अलग, प्रोबेबिलिटी। तो घबराना नहीं है कि यार प्रोबेबिलिटी दे दी हमने तो पढ़ी नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिख के दे रखा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे बहुत ही सिंपल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है। जैसे आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वहां पर हम ग्रुप बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या ये घटना घटित हो सकती है या फिर ये घटना घटित नहीं हो सकती है। सिर्फ हम क्या करते हैं, गैस करते हैं वहां पे, वही हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। सिलेबस का मैं डिस्कशन वैसे पहले भी कर चुका हूं। अब एक चीज ध्यान देना, सिलेबस में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं आ गया आएगा। अगर उसने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा हुआ है तो ये नहीं आएगा। अरे बिल्कुल आएगा, क्योंकि परसेंटेज के ही सब टॉपिक होते हैं ये, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई। अगर आप सोच रहे हो कि उसने टाइम एंड वर्क तो लिखा ही नहीं है, उसने एज वाला तो लिखा ही नहीं है, उसने पार्टनरशिप तो लिखा ही नहीं है, तो भाई घबराना नहीं है, ये चीज भी पूछी जाएगी। आप पूछ रहे हो अच्छा उसने रेशो तो लिखा हुआ है, अरे ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो रेशो से ही निकले हुए हैं। सब में किसका लॉजिक लगता है, रेशो का ही लगता है, सारे कॉन्सेप्ट रेशो के ही लगते हैं। तो जो हम यूट्यूब की क्लास लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए मंडे से, उसमें हम पूरा करेंगे, सब चीज हम लोग करेंगे। उसमें हमारे अर्थमेटिक भी होगी, उसमें हमारे पास एडवांस भी होगा, सारा का सारा होगा, सारे के सारे चैप्टर्स होंगे। प्राथमिकता जो है, प्रायोरिटी जो है, हम सबसे पहले इसको देंगे, पहले ये चीज हम लोग निपटाएंगे यूट्यूब पे, है ना। हालांकि वैसे कोर्स में सारी चीज लिखी हुई है, उसकी दिक्कत नहीं। अगर आप लेना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो हम मंडे को लेकर आ रहे हैं उसमें हम सबसे पहले इन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहली जो आपकी क्लास है
वो रहने वाली है डीआई की, जहां पर हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि डीआई को कैसे हैंडल किया जाता है, पाई चार्ट क्या कहता है, बार ग्राफ क्या कहता है, टेबल ग्राफ क्या कहता है, हिस्टोग्राम क्या कहता है, आपके पास सारी की सारी चीज कहते क्या है, कुछ नहीं है। डीआई का मतलब है एक डेटा मैंने आपको डायग्राम बनाकर दे रखा है, उस डेटा को देखो और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका आंसर दो, बस। ठीक है, अच्छा, तो ये मैथ्स का था। रीजनिंग अगर बात करते हो तो रीजनिंग तो और हैरान करने वाली है। देखो जरा उसने क्या क्या लिखा हुआ है, लॉजिक उसने लिखा हुआ है, यानी आप लॉजिक यूज कर सकते हो तभी तो रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब भी क्या है कि किस टाइप से आप लोग लॉजिक लगा सकते हो। डिडक्शन, इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशन दे रखे हैं, एंड रीजनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स दे रखा है, यानी नॉन वर्बल वाला ज्यादा से ज्यादा, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है, मिररिंग है, कटिंग है, पैटर्न है आपके पास, ग्रुपिंग है, ये सारी की सारी चीजें, मतलब नॉर्मल सी बात कर रहा है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, ये डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूं, सिलेबस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर विजिट करके ये डिटेल में देख सकते हैं। तो रीजनिंग भी हम लोग लेकर चलेंगे, इन्हीं चीजों पर सबसे पहले फोकस करेंगे, जो जो पहले लिखा है उन चीजों पर पहले फोकस करेंगे। ये क्या होता है इसको भी डिटेल में समझेंगे, कुछ नहीं होता है, मैंने बता रखा है, सिर्फ नाम अजीब से दे रखे हैं डराने के लिए, है बहुत सिंपल सा। ठीक है, सारी की सारी चीजें आप लोगों ने रीजनिंग में तो मैं कह सकता हूं करी हुई है, मैथ्स में कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली चीजें आप लोगों ने करी नहीं होगी, है ना, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये चीजें आप लोगों ने करी नहीं होगी, तो आराम से करेंगे, इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मिलके करेंगे, हम आपका साथ देंगे, आप लोग हमारा साथ देना, मिलके करेंगे तो आराम से हम क्या कर देंगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन 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 आप लोगों को डेली रहना है क्लास में। ठीक है, क्लास की टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्लास की टाइमिंग जो है वो आपकी रहेगी मंडे से लेकर थर्सडे। ठीक है, सुबह कितने बजे से, 10 बजे से 11 बजे तक, जहां पर 1 घंटे, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 1 सवा घंटे की क्लास में हम लोग आराम से क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि पेपर में सारा का सारा खेल किसका है, कॉन्फिडेंस का। हाँ मुझे आता है तो मैं कर लूंगा ना यार, मैंने आधा पढ़ा हुआ है तो आता था क्वेश्चन भी मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आराम से डिस्कस करेंगे, सारी की सारी चीजों को आराम से पढ़ेंगे, बेसिक्स को जानेंगे, उनको कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। मैं पहले कह रहा हूं कि मेरी क्लास में सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना, क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच, किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं हमेशा क्लास में यही बताता हूं आपको कि क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसको करने का तरीका, उसके अप्रोच, उसका बेसिक, उसके फंडामेंटल, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा सारा का सारा ध्यान तो इसी में रहता है कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के बारे में बताऊं, क्योंकि आपको भी पता है मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, हमेशा आपके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, बाकी देखो आपका स्पेशल कोर्स बनाया गया है इसके लिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि पहले से सारी की सारी चीजें हमारी कवर हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, बहुत कम टाइम में आपका पेपर हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ ही आपका पेपर है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है, रिकॉर्डेड बैच है, क्योंकि टाइम तो ज्यादा है नहीं, और अगर टाइम ज्यादा है नहीं तो कम टाइम पर कैसे हम सारी की सारी चीजें कवर करें, कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, तो सबसे बेस्ट तरीका है रिकॉर्डेड बैच का, और मेक इट इजी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ही लाता है। टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों इसमें कंबाइंड है, फुल कंप्लीट है आपके, तो जो आप मन चाहा, आपको लगता है परसेंटेज मेरे को नहीं आता, तो आपको वेट नहीं करना किसी चीज का, डायरेक्ट जाना है, परसेंटेज वाला फोल्डर ऑन करना, ओपन करना है और परसेंटेज को पढ़ना है। आपको लगता है अच्छा मेरे को ना एवरेज पढ़ने की जरूरत है, जाओ एवरेज को पढ़ो। सेम टेक्निकल में आपको लगता है कि ये वाला पोर्शन मेरे को ना थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो एक काम करता हूँ, स्ट्रॉन्ग करता हूँ, जाओ उस टॉपिक में पढ़ो, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ना कि टीचर कब वो टॉपिक कराएगा, पहले से कंप्लीट है, आप अपने आप से क्या कर सकते हो, 2 घंटे में अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को इतनी मेहनत करनी है, तो रिकॉर्डेड बैच में उसी 2 घंटे में आप लोग डबल मेहनत कर सकते हो, डबल आप क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, प्राइस की अगर बात करते हैं तो 50% ऑफ चल रहा है, लेकिन कितने पर, वो आपके पास 2500 रुपए का ये बैच है, लेकिन मात्र आपको कितने का पड़ेगा, 1250 पर, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि ये 1250 का तभी पड़ेगा जब आप लोग इसमें कूपन कोड लगाओगे, और वो कूपन कोड क्या है, आपका अपना प्यारा सा चैनल MIE की शॉर्ट फॉर्म, मेक इट इजी की शॉर्ट फॉर्म MIE, जैसे आप लोग ये अप्लाई करोगे 2500 रुपए का समझ लो, तो 2500 का कितने का पड़ेगा आपको, 1250 का। तो चलिए आप लोग रेडी हैं, तो मंडे से हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट, IOCL को फोड़ेंगे आराम से, सारे के सारे क्वेश्चन को समझेंगे, जो उसने अजीब सा दे रखा है सिलेबस उसको हम अपने तरीके से पढ़ेंगे और पेपर में अच्छे मार्क्स हम लोग लाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को सुबह 10 बजे। ओके, थैंक यू। अच्छा एक चीज और, ये तो मैं बताना ही भूल गया, अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर में जाकर। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप डालोगे प्ले स्टोर पर, मोबाइल एप्लीकेशन है,
क्लिक करोगे, उसको आप इंस्टॉल करोगे, लॉगिन करोगे नंबर से, उसके बाद ये कोर्स परचेस आप लोग कर सकते हो। बाकी कोई भी टेंशन हो, कोई भी डाउट हो, इससे रिलेट करता हुआ कैसा भी डाउट हो, आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के सेशन को इतना रखते हैं, इंफॉर्मेशन आज की इतनी ही थी। मिलते हैं आपसे मंडे को 10 बजे। ओके, थैंक यू।